नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, मैंने आपको जैसा कि पहले के कई वीडियो में बताया है कि क्षमता परीक्षा जो हो रही है उसका मुख्य उद्देश्य और ध्येय है शिक्षा विभाग एससी के पाठक का कि जो 72 से 75 हजार फर्जीवाड़े होने की जिन पर आशंका है उन्हें निकाल बाहर करने का, उन्हें पुनः शिक्षक के रूप में पदस्थापित होने से रोकने का। इसी के वजह से क्षमता परीक्षा जो हो रही है वो इतने कठोरता, कड़ाई और सख्ती के साथ हो रहा है। आपने जब आवेदन किया तो ऑनलाइन आवेदन किया आपने, उसके बाद भी प्रपत्र क, ख, ग, घ, अंगा के साथ सभी दस्तावेज आपने हार्ड कॉपी जमा कराएं, आपने आधार कार्ड, आपने अपना सर्विस बुक सत्यापित करवा करके जमा कराएं। आप जो भी आरक्षण के कोटे में है आप, यदि तो आरक्षण से संबंधित आपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपने जमा कराएं। साथ ही ये सारे दस्तावेज जो है वो कई अलग-अलग स्तर पर जांच हुए। प्रधानाध्यापक ने आपका जो है मूल प्रमाण पत्रों से सारे कागजातों का सत्यापन किया। उसके बाद बीईओ स्तर पर सारे कागजातों का सत्यापन हुआ। डीईओ स्तर पर जो है 2-3 बार सत्यापन हुए। फाइनली जो है डीपीओ पदस्थापना के स्तर से सारे दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। ऑनलाइन जो आपने आवेदन किया उसका जो आपका हार्ड कॉपी है उससे मैच कराया गया और उसके बाद सही पाए जाने के बाद जब वेतन पंजी से मिलान हुए तो सब चीज सही पाए जाने के बाद उन्हें वेरीफाइड किया, फॉरवर्ड किया। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ। आप जब परीक्षा देने गए तो परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व भी बेहद ही सख्ती से आपके जांच हुए। आपका जूता, मोजा, चप्पल, स्वेटर, जैकेट, मफलर, स्कार्फ सभी कुछ जो है आपको उतरवा दिया गया। पर्स, बेल्ट आपका, और जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनका पायल, कंगन, नथ, बाली, उसके बाद मंगलसूत्र या जो भी वे गले में पहन करके गए थे वो सारे कुछ उनका जो है उतरवा दिया गया। उसके बाद जब आप परीक्षा भवन में गए तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। साथ ही जो है आपका 2-2 बार थंब इम्प्रेशन जो है वहां पे लिया गया परीक्षा भवन में। एक वह एजेंसी जिसको परीक्षा लेने हेतु जिम्मेदारी दी गई थी उस एजेंसी के द्वारा जो है थंब इम्प्रेशन मिलान किया गया। उसके बाद एक अन्य एजेंसी के द्वारा आपका थंब इम्प्रेशन मिलान के साथ साथ आइरिस रिकॉग्निशन भी किया गया। उसके बाद आप परीक्षा दे करके लौटते हैं तो आपका अब जो चरण आरंभ होता है वह है कि मूल प्रवेश पत्र जो है डीपीओ पदस्थापना के पास जमा करा देने हैं। तो आनंद फानंद में बहुत से शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जब डीपीओ ऑफिस में जो मूल प्रवेश पत्र जमा कराए गए तो उस समय तक जो है उनके पास वेंडर के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे। आइरिस रिकॉग्निशन करने या फिर थंब इम्प्रेशन मिलान करने हेतु जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास नहीं था और बिना थंब इम्प्रेशन मिलान किए ही डीपीओ के पास उनका मूल प्रवेश पत्र जो है जमा हो गया। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने लापरवाही में अनसुना करके इन बातों को और मूल प्रवेश पत्र उन्होंने जमा नहीं कराया। तो यह जो एक छोटी सी भूल है, यदि आप मूल प्रवेश पत्र जमा कर दिए हैं और आपका थंब इम्प्रेशन वहां नहीं हुआ है तो भी आप खतरे में हैं, और यदि आपने मूल प्रवेश पत्र अब तक नहीं जमा कराए हैं तो भी आप खतरे में हैं, क्योंकि सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद भी आपने जो है 1100 रुपए देकर के आवेदन किया। इतना भाग दौड़ करके आपने सारे दस्तावेज इकट्ठे किए, सत्यापित करवाई और आप 12-12 बजे रात तक रुक करके डीपीओ ऑफिस में आपने प्रवेश पत्र लिए। फिर जो है वो बिहार के कोने कोने से जा करके जो है जहाँ पे परीक्षा केंद्र था वहां परीक्षा दिए। 1000 रुपए खर्च करके, समय बर्बाद करके, काफी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करते हुए आपने उतना सख्ती जो है का सामना किया। परीक्षा भवन में घुसने से, प्रवेश से जो आपके साथ दुर्व्यवहार किए गए, और उसके बाद जब आते हैं और मूल प्रवेश पत्र आप जमा नहीं कराते हैं या जमा करा भी दिए तो आप थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं करवाते हैं तो फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए 9 मार्च 2024 से बिहार के प्रत्येक जिलों में जिस प्रकार से बीपीएससी टीआर1 और टीआर2 का थंब इम्प्रेशन मिलान हुआ या हो रहा है उसी प्रकार से, उसी आधार पर प्रत्येक जिलों में डीपीओ ऑफिस में थंब इम्प्रेशन इंस्ट्रूमेंट जो है वो रखा गया है। आइरिस रिकॉग्निशन इंस्ट्रूमेंट जो है वो रखा गया है। आपको जाकर के हर हाल में अपना थंब इम्प्रेशन मिलान करवा ही लेने हैं। सभी जिलों में जो है वो ब्लॉक वाइज तिथि तय किया गया है। विद्यालय 5 बजे जो है वो समाप्त होते हैं प्रत्येक दिन। उसके उपरांत विद्यालय का समयावधि जो है पठन पाठन कार्य का वो समाप्त होने के बाद 5 बजे के बाद जो है आपको जाना है डीपीओ ऑफिस और वहां पे आपको हर हाल में जो है मूल प्रवेश पत्र जो क्षमता परीक्षा का है वो जमा करा देने हैं और साथ ही आपको थंब इम्प्रेशन मिलान हर हाल में कर लेना है। यदि नहीं आप करते हैं तो फिर आपका सब चीज, सारा मेहनत, सारा परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना और सारे शक्ति को झेलना सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए अवश्य ही मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये काम आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं अवश्य ही करें। साथ ही अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा, सिर्फ मेहनत बेकार जाएगा, पैसा चला जाएगा, नहीं पास करेगा, रिजल्ट नहीं देगा और सक्षमता से आप राज्यकर्मी नहीं हो पाएंगे, विशेष शिक्षक नहीं कहला पाएंगे। ऐसा नहीं है। वे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका मूल प्रवेश पत्र जमा नहीं होता है या फिर बिना थंब इम्प्रेशन दिए ही मूल प्रवेश पत्र जमा कर दिए जाते हैं, वे सभी संदेह के घेरे में रहेंगे कि वे फर्जी हैं और उनके बदले में परीक्षा कोई और दे दिया है। और अब जब मूल प्रवेश पत्र जमा कराने के समय
थंब इंप्रेशन मिलान कराने की बात आ रही है तो वे डर की वजह से नहीं जा रहे हैं। ऐसा मानते हुए आप पे फर्जी सूची में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और फिर आप पे एफआईआर करके आप पे विधि सम्मत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप हो सकता है कि आप सही हो, जेन्युइन हो, योग्य हो, कोई आपका गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लापरवाही में या फिर जानकारी के अभाव में आपने मूल प्रवेश पत्र जमा नहीं कराया, या फिर आप मूल प्रवेश पत्र जमा करा चुके हैं जिस समय थंब इंप्रेशन नहीं हो रहा था और अब आप थंब इंप्रेशन मिलान कराने के लिए जा ही नहीं रहे हैं, तो फिर सब चीज सही होते हुए और फिर आप पर जो है फर्जीवाड़े का जो है काला धब्बा लग जाएगा और आप पे कार्रवाई होना आरंभ हो जाएगा। इसलिए ये आपको ध्यान में अवश्य ही रखने हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो का पूरा सार यही है कि जो भी सचलता परीक्षा दिए हैं वे अपना मूल प्रवेश पत्र जाकर डीपीओ ऑफिस में जमा करेंगे, थंब इंप्रेशन मिलान अवश्य कराएंगे। जिन्होंने बिना थंब इंप्रेशन मिलान किए ही यदि वे जमा करा चुके हैं मूल प्रवेश पत्र तो अवश्य ही जाकर के थंब इंप्रेशन मिलान करवा लें, अन्यथा उन पे सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाइयां होगी। फर्जीवाड़े की सूची में उनका नाम दर्ज हो जाएगा, फर्जी शिक्षक कहलाएंगे और वे उन पे विभागीय कार्रवाइयां होंगी, कानूनी दंडात्मक और कठोरात्मक कार्रवाई होगी उन पर। इसलिए सजग रहे, सतर्क रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।